नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। जब से कुढ़नी के उपचुनाव के प्रत्याशी की घोषणा हुई है महागठबंधन की ओर से, तब से बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह सवाल जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोगों की जुबान से निकल रहा है कि राजद ने आखिर ऐसा क्यों किया, राजद ने अपने सिटिंग सीट को क्यों छोड़ दिया, जबकि लोगों को यह उम्मीद था कि गोपालगंज में जदयू लड़ेगी और जो कुढ़नी है, मुजफ्फरपुर का कुढ़नी, वहाँ राजद जो है वह अपने सीट पर दावा करेगी, क्योंकि यह राजद का सिटिंग सीट रहा है। और जबकि गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में एनडीए ही जीत करके आई थी पिछले चुनाव में। तो ऐसे में गोपालगंज में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी उतर सकते थे, ऐसा लोगों का उम्मीद था। लेकिन हुआ कुछ विपरीत और ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार जी को मना लिए थे गोपालगंज के लिए, लेकिन कुढ़नी में वे दावा तो जरूर ठोकेंगे। कुढ़नी में सीट छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। जनता दल यूनाइटेड कोटे से मंत्री, ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने भी इसकी ओर इशारा कर दिया था। हालांकि जब महागठबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा किया गया, उम्मीदवार की घोषणा की गई, इसके बाद सभी चौंक गए कि तेजस्वी यादव जी ने आखिर ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्या कर दिया। इसके बाद अब आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जी ने बहुत सोच समझ करके और जो समीकरण है और जो इतिहास है, आंकड़े हैं, उसे देख करके फैसला लिया था। अब क्या है वो आंकड़ा, तो चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि अगर इतिहास, कुढ़नी विधानसभा के इतिहास पर गौर करें तो कुढ़नी विधानसभा के इतिहास में पिछले 2 चुनावों में एक बड़ा फैक्टर, एक बड़ी चीज़ देखने को मिली है। और इसी नतीजे को देख करके जो तेजस्वी यादव जी हैं, जो राजद को ही वर्तमान में लीड कर रहे हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को ही यह सीट जो है खुशी खुशी देना सही समझा। क्या है आखिर ये मामला, तो चलिए आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि कुढ़नी में 2015 में जो है, आपको बता दें कि उपचुनाव हुए थे, तो 2015 में वहाँ कुढ़नी से जो है महागठबंधन में उस वक्त नीतीश कुमार जी और आरजेडी भी थी। तो वहाँ से जो है 2015 में बीजेपी के प्रत्याशी जो है वहाँ से चुनाव जीते थे। बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में केदार गुप्ता जी, उन्होंने बाजी मारी थी। तो उस समय नीतीश कुमार जी राजद के साथ थे, तो वहाँ राजद चुनाव हार गई थी। अगर आपको ये लग रहा होगा कि नीतीश कुमार जी का राजद से साथ होने से चुनाव हारने से क्या संबंध है, तो 2020 को एक बार फिर से देख लीजिए। 2020 में यही गठबंधन की स्थिति कुछ अलग थी और नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ थे। और जब 2020 का चुनाव हुआ था, उस समय में अगर देखें तो 2020 में कुढ़नी विधानसभा के सीट पर आपको राजद ने 1000 से कम वोटों पर राजद के कोटे से अनिल सहनी जी ने बाजी मार ली थी। तो ऐसे में यह एक जो माइंड में जो है, अगर एक इतिहास को देखें तो यह दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी जिनके भी साथ गठबंधन में रहते हैं, 2 उपचुनावों से, उपचुनाव नहीं कहेंगे, 2 विधानसभा चुनावों से, कुढ़नी में विधानसभा में जितने जो 2 चुनाव हुए हैं, उस 2 चुनावों में नीतीश कुमार जी जिनके साथ रहे हैं, उस गठबंधन की हार हुई है। तो एक ये भी एक फैक्टर था जिसको देख करके आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जी ने जो है उन्होंने नीतीश कुमार जी को ही आगे करने का फैसला लिया। और राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादव जी मान करके चल रहे हैं कि वहाँ से महागठबंधन हार गई है और इसलिए राजद बहुत ज़्यादा जो है वह इस पूरे प्रकरण में कूद नहीं रही है, बहुत ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है। और जदयू को खुशी खुशी सीट देने के लिए राजद इसलिए भी तैयार हो गई थी, क्योंकि गोपालगंज में जो हार हुआ, इसके बाद जो राजद की किरकिरी हुई है, जिसमें सीधे तौर पर तेजस्वी यादव जी के छवि पर और उसके स्ट्रेंथ पर सवाल खड़ा हुआ है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव जी बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि अब जो है आगे आकर के फिर से ऐसा हो। तो ऐसे में तेजस्वी यादव जी ने एक इस तरह का, इस रणनीति को देख करके, इस रिजल्ट को देख करके और इस इतिहास को देख करके तेजस्वी यादव जी ने फैसला लिया। ऐसा बिहार के राजनीतिक गलियारों के बीच में चर्चा है। अब हकीकत क्या है और इस रिजल्ट में क्या होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहे जनता टॉकीज के साथ, क्योंकि जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।